अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहरुख सुहेल ओवरसीज़ वॉइस से। नाज़रीन कराम, ख्वाजा आसफ़ के पास कौन सी ऐसी गिदड़ संगी है, ख्वाजा आसफ़ के पास कौन सी ताकतवर लोगों की ऐसी कमज़ोरी है कि ख्वाजा आसफ़ किसी भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा होके, इवन वो पार्लियामेंट में खड़ा होके जिस तरह की चाहे गुफ्तगू कर दे और जो मुंह में अल्फाज आए वो बकता चला जाए और कोई उसको रोकने वाला ना हो। इससे पहले आपने उनके अल्फाज सुन लिए हैं जो उन्होंने हमारे ताकतवर हलकों के हवाले से कहे हैं। उसके मुकाबले में तहरीक इंसाफ का कोई बंदा ज़रा सी बात कर ले तो उसको घर से उठा लिया जाता है, और न सिर्फ उठा लिया जाता है बल्कि किसी के घर की चादर चार दीवारी का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। हालांकि तहरीक इंसाफ का जो लीडर है वो बारहा ये बात कह चुका है कि ये फ़ौज भी मेरी और ये मुल्क भी मेरा, यानी उसने कभी भी फ़ौज की तज़हीक नहीं की। रह गई चंद अनासर की बात, तो उनके हवाले से तनकीद तो किसी पे भी की जा सकती है। जैसे कि हमारे जस्टिस साहबान जो हैं वो अपने आप को बड़े अफजल और आला पाई की इंसान समझते हैं, वो आम इंसानों में अपना शुमार समझते ही नहीं और उनकी तौहीन भी हो जाती है। यानी तौहीन अदालत हो सकती है, तौहीन ताकतवर हो सकती है, तौहीन पार्लियामेंट हो सकती है, लेकिन अगर किसी की तौहीन नहीं होती तो वो आवाम की तौहीन नहीं होती। हालांकि इसी आवाम के सर पे चढ़ के ये लोग यहाँ तक पहुँचते हैं, आवाम की लाशों पे खड़े होके ये अपने कद बड़े करते हैं। ख्वाजा आसफ़ ने एक बार फिर बकने की जसारत की है और उन्होंने कहा है कि सदर अयूब को कब्र से निकाल के उसको फांसी दी जाए। बिल्कुल ठीक, जितने भी आमर हैं या आमरियत है इन सब को लटका देना चाहिए, क्योंकि आमर हैं जितने भी हैं वो हमेशा मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं। आमरियत होनी ही नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ। लेकिन अगर ख्वाजा आसफ़ के अंदर अपने ही अल्फाज के मुताबिक ज़रा सी शर्म हो, हया हो, ग्रेस हो, तो वो ये भी कहते कि इस मुल्क की सबसे बुलंद कामत खातून, इस मुल्क की सबसे मोतबर खातून जिनका नाम फातिमा जिना है, कभी उनके हवाले से भी लब कुशाई करें और ये बताएं कि फातिमा जिना के बारे में जो कहा जाता है क्या वो सही है कि मरने के बाद पता चला कि उनके बदन पे भी जख्मों के निशान थे। ख्वाजा आसफ़ ये भी बताएं कि उनकी अपनी ही जमात के एक साहब जिनका नाम खुर्रम दस्तगीर है, उनके वालिद गिरामी ने फातिमा जिना के इंतखाबी निशान लालटेन को एक कुतिया के गले में डालकर गली गली फहराया था। तो क्या ये फातिमा जिना की तौहीन नहीं थी? तो निकालिए हुजूर, निकालिए खुर्रम दस्तगीर के वालिद को कब्र से और उनको भी लटकाइए, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की सबसे मोतबर हस्ती की तौहीन की थी। और यार तुम लोगों की ही तौहीन होती है, किसी आम आदमी की तौहीन नहीं होती। चलिए, अगर ख्वाजा आसफ़ को अल्लाह मौका दे इस पर सोचने का और उनको अगर इस बात पर शर्म आए, हया आए और वो ग्रेस दिखाएं, तो वो माने इस बात को एतराफ़ करें कि हाँ, खुर्रम दस्तगीर के वालिद ने गलत किया था। अब आइए दूसरी खबर की जानिब। खबरें तो सब दोस्तों के पास एक जैसी होती हैं, बस अंदाज़े बयां अपना अपना, तज्ज़िया अपना अपना, सोच अपनी, अल्फाज अपने, हम भी उसमें हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं। पंजाब की जाली थीफ मिनिस्टर, जाली मैंडेट, फ्रॉड मैंडेट के साथ वज़ीर आला बनने वाली मरियम की स्पोक्स पर्सन अज़मा बुखारी के हवाले से भी एक खबर है जो यकीनन आपने सुन ली होगी। चले हमसे भी सुन लीजिए। अज़मा बुखारी जो कि अखलाकियात के भाषण देते नहीं थकती और जिन्होंने कहा था कि चीफ मिनिस्टर की तौहीन के हवाले से कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उनकी अपनी बहन 2.5 से 3 मिलियन रियाल के फ्रॉड में कतर में कैद में थी, हाल ही में बरी हुई हैं, उनकी सज़ा ख़त्म हुई है। तो पता चला है कि अज़मा बुखारी की बहन ने एक मशीन किसी मॉल में किसी के साथ मिली भगत करके वहाँ लगा दी थी और एक ही रात में 2.5-3 मिलियन रियाल इकट्ठा करके तो वहाँ से निकलने की कोशिश की। गालिबन उनके मियाँ तो निकलने में कामयाब हो गए क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल थे। ये खातून भी ब्रिटिश नेशनल है, सुना है, बतूल करके कुछ नाम है उनका। और ये धर ली गई, वहाँ केस चला और पता चला कि 2.5 से 3 मिलियन कतरी रियाल का फ्रॉड किया है। मसूफा को 3-4 साल की सज़ा हो गई और फिर वो उन्होंने जेल काटी। ये हैं वो लोग जो कोई मौका फ्रॉड का, धोखे का
और हराम कमाई का जरिया जाने नहीं देते। इसका बाप रेमंड डेविस का वकील था, आपको बहुत अच्छी तरह याद है, ठीक है ना। तो ये है वो अज़मा बुखारी। मेरा ख्याल है कि अब अज़मा बुखारी के पास भी ख्वाजा आसफ के अल्फाज पहुंच चुके हों और उनके पास भी कोई शर्म हो, कोई हया हो और कोई ग्रेस हो, तो अपने मुकाम से हटें, अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें और एतराफ़ करें कि उनकी बहन एक फ़्रॉड में मुलव्वस थी। अखलाकी जवाज़ नहीं बनता कि मैं ऐसी किसी पोस्ट पर रहूं, लेकिन ये अब कहेंगे कि चूँकि बहन ने किया है, मेरा उसमें क्या कसूर है। तो जब ये इक़्तिदार से हटेंगी तो आपको इनके भी जो करतूत होंगे वो भी सामने खुल के आ जाएंगे कि इन्होंने कितना माल बनाया है, कितना माल लूटा है। माफ़ी तो खैर ये लोग देते नहीं, क्योंकि माफ़ी देनी होती तो वालिद को समझाती कि आप एक पाकिस्तान के 2 नौजवानों के कातिल के वकील मत बनिए बाबा जान, ये ठीक नहीं है। लेकिन पैसे के लिए, अमेरिकन नेशनैलिटीज़ के लिए, अमेरिकन की आशीर्वाद के लिए हमने वो काम किया। मरियम औरंगज़ेब के हवाले से आपने सुन लिया कि अभी पिछले दिनों 15 करोड़ के फ्रॉड का एक केस, उनका स्कैंडल मंजर आम पर आया था। ये सारे के सारे नौटंकिए हैं, ये सारे के सारे फ्रॉडिये हैं, ये धोखाबाज हैं, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, डकैत हैं। और भाषण इनके अगर आप सुन लें, मरियम नवाज़ ने, आपको याद है ना कि 2 जानब वो आटे के थैले रख के जिन पर अपने वालिद की तस्वीर थी, अल्लाह माफ़ करे, यूँ लग रहा था कि कोई बंदा दुनिया से गुजर चुका है जिसकी तस्वीर दाएं बाएं रख के तो वो कोई वावेला कर रही हैं। और कहा था कि मैं रूथलेस हो जाऊंगी, बेरहम हो जाऊंगी अगर किसी ने मेरी हुकूमत के हवाले से या किसी ने ये जो कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की। बीबी, रूथलेस तो तुम आज से नहीं, रूथलेस तो तुम तब से हो जब से तुमने होश संभाला था। दूसरों के मुंह खुलवाने के लिए लूज बॉल मत फेंका करें। ये कोई इसको समझाए, इस औरत को ये बात, इस बूढ़ी लड़की को कोई बंदा ये बात समझाए कि बीबी उतना बोलो जिसके बाद तुम्हारी दुर्गति ना बने। ये नौटंकी जो एक लगा रखी है टिकटॉकर खातून ने, इस अदाकारा ने, और अपने इर्द गिर्द 3-4 वो ख़वातीन जिनके बारे में मैं ज़ाती तौर पर बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ें बोल नहीं सकता, मेरी मजबूरी है, मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उनमें से एक खातून ऐसी भी हैं जो मेरे एक जानने वाले की साहबजादी हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उसके लक्षण जो हैं वो मैं बयान करूँ। लिहाजा नून लीग के पास बकने वालों की एक कसीर तादाद है और ये खामखा बकते हैं, तलवे चाटते हैं अपने आकाओं के, अपने जितने इनके मियाँ बरादरान जो बैठे हुए हैं, ख़ानदान शरीफा के जितने भी ख़ानदानी लोग हैं, उनके तलवे चाटने के लिए, उनकी कासालिसी के लिए, उनकी खुशामद करने के लिए। खाली यही नहीं है, बहुत सारे सहाफ़ी भी हैं, आप जानते हैं। वो एक रिजवान रज़ी नाम का बड़ा, वो भी मनहूस सा एक सहाफ़ी है, वो भी आजकल सहाफ़ी कम और इनका स्पोक्स पर्सन ज़्यादा लगता है अनऑफिशियली। ट्विटर पे जाके कभी आप उसके ट्वीट देखें, बुग़्ज़ इमरान का मारा हुआ आदमी है। मैंने कहा था कि मैं अब सहाफ़ियों का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जो सहाफ़ी बुग़्ज़ इमरान का मारा हुआ होगा मैं उसको माफ़ी नहीं दूंगा। अब मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया कि मुजीबुर रहमान शामी का पीछा नहीं छोड़िएगा, ये वो आदमी है जिसने ज़ियाउल हक़ के दौर से लेके बाद तक इसने कर्ज़े लिए और फिर कर्ज़े माफ़ करवाए। ये सारी जोकें हैं पाकिस्तान को जो चिपकी हुई हैं, और ये वो बूढ़े हैं जिनका बुजुर्गी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये धरती के बोझ है। लिहाजा मेरे दोस्त जमा खातर रखें, मैं बिल्कुल इनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं इनके पीछे तब तक रहूंगा जब तक ये लोग अपनी बकबक बंद नहीं करते। और भी बहुत से सहाफ़ी हैं, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जिसकी करतूत निकलेगी सब बयान की जाएगी। शहबाज शरीफ ने नून लीग की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है, अब उनका भाई सदर बनेगा वापस, क्योंकि उसको ताहिया चेयरमैन तो बनाया था लेकिन दाल नहीं गली, और अब उसने देखा कि मेरे तो पर काट दिए हैं, अगर मैं पार्टी का कुछ नहीं बनूंगा, चेयरमैन की तो एक फर्जी सा समझने की ओहदा है और उसमें तो कोई बात बन नहीं रही। तो अब उन्होंने सोचा कि पहले मैं दोबारा से अपनी जमात को तो काबू करूँ ना। अब वो अपनी जमात को दोबारा काबू करने के लिए वो फिर दोबारा से सदर बनने के लिए जा रहे हैं, और एक बार फिर वो अपनी उसी औकात पर वापस आ रहे हैं जहाँ वो हमेशा रहते हैं। नवाज शरीफ के लिए मैंने पहले भी कहा था कि ये वो आदमी है जिस थाली में खाता है उसमें छेद करता है, जिस थाली में खाता है उसी में थूकता है, और ये मोहसन कुश आदमी है। ये हर उस बंदे के साथ, ये उसके लिए वो कहते हैं ना कि अब शर से महफूज रहो जिस पर एहसान करो, मौला अली का फरमान है, उसके शर से महफूज रहो जिस पर एहसान करो। तो ये हमेशा शर फैलाता है उन लोगों के लिए
जो इस पर एहसान करते हैं, जो इसको लेके आते हैं। मेरा ख्याल है कि अब लाने वालों को भी ये बात सोच लेनी चाहिए कि आप बार बार एक शख्स को लेके आते हैं और वो आने वाला वही बंदा वो आपका गिरेबान पकड़ लेता है। मतलब क्या मिलता है? एक हारे हुए घोड़े को बार बार आप मैदान में छोड़ते हैं और वो हमेशा रेस हारता है। आप मुझे बताइए कि नवाज शरीफ ने आज तक कौन सी रेस जीती है, मुझे वो बता दीजिए। हमेशा हारता है और फिर भाग जाता है, मैदान ही छोड़ के भाग जाता है। मैदान छोड़ के भागने वाला घोड़ा नहीं होता। उसे किसी भी जानवर से तशबीह दी जा सकती है, लेकिन घोड़ा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि आज तक के लिए इतना काफ़ी है। अगले व्लॉग में बाकी बातें इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।